मैं दिलीप कुमार, संस्कृत शिक्षक, डीएवी पब्लिक स्कूल, सीसीएल गिरिडीह। कक्षा पंचमी, विषय संस्कृत। द्वितीय पाठ, लेसन नंबर 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। पर आपका पोर्शन जो है चैप्टर 1 ही रहेगा। द्वितीय पाठ आज हम लोग पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम शब्दार्थ। इदम का अर्थ होता है यह। अवगच्छामि का अर्थ होता है समझता हूँ या समझती हूँ। अवगच्छामि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग होता है। अवगच्छामि मैं समझता हूँ या मैं समझती हूँ। द्वितीय पाठ का शीर्षक है ममः परिवार। मम का अर्थ होता है मेरा, परिवार परिवार। निशा कह रही है मधुर, हे मधुर, अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। पश्य इदम चित्रम, पश्य माने देखो, इदम माने यह, चित्रम माने चित्र को, तस्वीर को। इस चित्र को देखो। मधुर चित्रम पश्यति। निशा के कहने के बाद मधुर चित्र देखता है। मधुर मधुर कह रहा है आहा इदम मम चित्रम अस्ति। अरे यह मेरा चित्र है, यह तो मेरा चित्र है। निशा कह रही है भवान कथम अवगच्छति, आप कैसे जानते हैं। भवान माने आप, कथम माने कैसे, अवगच्छति माने समझते हैं या जानते हैं। मधुर मधुर कह रहा है पश्यतु देखो, ऐसा अहम, यह मैं हूँ। ऐसा का अर्थ होता है यह, अहम माने मैं। पश्यतु का अर्थ होता है देखो, देखो यह मैं हूँ। निशा करिए ऐसा कहा, यह कौन है। मधुर कह रहा है ऐसा ममः पिता, यह मेरे पिताजी हैं। ममः का अर्थ होता है मेरे। निशा फिर कह रही है ऐसा का, यह कौन है। ऐसा शब्द पिता के लिए आया है, क्योंकि पिता पुल्लिंग शब्द है इसलिए ऐसा। और ऐसा का, ऐसा शब्द स्त्रीलिंग के लिए आया है, क्योंकि माता शब्द स्त्रीलिंग है। ऐसा का, यह कौन है। तो मधुर मधुर कह रहा है ऐसा मम माता, यह मेरी माँ है। फिर निशा कह रही है ऐसा का, यह कौन है। तो मधुर कह रहा है ऐसा मम अनुज, यह मेरा छोटा भाई है। अनुज का अर्थ होता है छोटा। फिर निशा कह रही है ऐसा कह, यह कौन है। तो मधुर कह रहा है ऐसा ममः ज्येष्ठ भ्राता, यह मेरा बड़ा भाई है। ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा भाई। निशा करिए मधुर, हे मधुर, अधुना अवगच्छामि, अब मैं समझती हूँ। अधुना का अर्थ होता है अब। अवगच्छामि मैं समझती हूँ कि ऐसा तव, यह जो है तुम्हारे पिताजी हैं। ऐसा तव माता, यह तुम्हारी माँ है। ऐसा तव अनुज, यह तुम्हारा छोटा भाई है। ऐसा ज्येष्ठ भ्राता, और यह बड़ा भाई है। तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा चैप्टर पूरा हुआ। अब पेज नंबर 8 में अभ्यास कार्य।
दूसरा पाठ का अभ्यास कार्य, पेज नंबर 2, पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1। अधोलिखितानि, अधोलिखितानि का अर्थ होता है नीचे लिखे गए रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानों की पूरयन्तु का अर्थ होता है पूर्ति कीजिए। क नंबर में एषः कः अस्ति, यह कौन है, तो इसका उत्तर है एषः पुरुषः अस्ति, यह पुरुष है। फिर स्त्रीलिंग के लिए देखिए, एषः का अस्ति, स्त्रीलिंग के लिए एषः शब्द का प्रयोग किया गया है। एषः का अस्ति, यह कौन है, तो एषः महिला अस्ति, यह महिला है। ग नंबर में एषः कः अस्ति, यह कौन है, तो एषः चिकित्सकः अस्ति, यह डॉक्टर है। चिकित्सक का अर्थ होता है डॉक्टर। घ नंबर में एषः का अस्ति, यह कौन है, एषः चिकित्सिका अस्ति, यह डॉक्टर है, लेडीज के लिए प्रयोग। अंग नंबर में एषः का अस्ति, यह कौन है, एषः नर्तकः अस्ति, यह नर्तक है, नाचने वाला है। च नंबर में एषः का अस्ति, एषः नर्तकी अस्ति, यह नर्तकी है। 6 नंबर में एषः का अस्ति, यह कौन है, एषः अध्यापक अस्ति, यह अध्यापक है। ज नंबर में एषः का अस्ति, यह कौन है, एषः अध्यापिका अस्ति, यह अध्यापिका है। पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 2। चित्राणि दृष्ट्वा, चित्रों को देख करके रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानों की पूरयन्तु माने पूर्ति कीजिए। क नंबर में एषः कः अस्ति, यह कौन है, तो एषः लेखकः अस्ति, यह लेखक है। लेखकः किम करोति, लेखक क्या करता है, किम का अर्थ होता है क्या, तो लेखकः लिखति, लेखक लिखता है। ख नंबर में एषः का अस्ति, यह कौन है, तो एषा महिला अस्ति, यह महिला है। महिला किम करोति, महिला क्या करती है, महिला पचती, महिला भोजन पकाती है। ग नंबर में एतत् किम अस्ति, यह क्या है, एतत् फलम अस्ति, यह फल है। एतत् का अर्थ होता है यह। किम फलम पतति, क्या फल गिरता है, आम, हाँ, फलम पतति, फल गिरता है, आम का अर्थ होता है हाँ। घ नंबर में एषः का अस्ति, यह कौन है, एषः सैनिकः अस्ति, यह सैनिक है। सैनिकः किम करोति, सैनिक क्या करता है, सैनिकः देशम रक्षति, सैनिक देश की रक्षा करता है। पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 3। चित्रे किम किम अस्ति, आपकी बुक के चित्र में जो है क्या क्या है। किम किम का अर्थ होता है क्या क्या, अस्ति का अर्थ होता है। इति वदन्तु, इस प्रकार बोल करके लिखन्तु च, और लिखिए। बोलना भी है और लिखना भी है, चित्र में जो जो दिया गया है। तो पहला क्या दिया गया है, व्यजनम, व्यजनम का अर्थ होता है पंखा। दूसरे नंबर में चित्रम, चित्रम का अर्थ होता है चित्र या तस्वीर। तीसरे नंबर में दीपकः, दीपक का अर्थ होता है दीपक या दीप। वस्त्रम का अर्थ होता है वस्त्र या कपड़ा। दर्पणः, दर्पणः का अर्थ होता है शीशा या दर्पण। द्वारम, द्वारम का अर्थ होता है दरवाजा। अग्नि,
शब्द का अर्थ होता है आग। पुस्तकम का अर्थ होता है पुस्तक या किताब। कंदुकम इस शब्द का अर्थ होता है गेंद। पादत्राणम इस शब्द का अर्थ होता है जूता। लेखनी का अर्थ होता है कलम या लेखनी। चमसह इस शब्द का अर्थ होता है चम्मच। भूषणम इस शब्द का अर्थ होता है गहना। घट्टिका शब्द का अर्थ होता है घड़ी। घटः इस शब्द का अर्थ होता है घड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 10 में ही किम भवतः भवत्या गृहे अस्ति नास्ति इति लिखन्तु। कौन कौन सी वस्तु आपके घर में है या नहीं है उसको लिखना है तो आप लोग अस्ति लिखेंगे और नहीं है जो वस्तु आपके घर में तो उसमें नास्ति लिखेंगे। क नंबर में लेखनी अस्ति कलम है तो अस्ति लिखेंगे। ख नंबर में घटः अस्ति आपके घर में घड़ा है तो आप अस्ति लिखेंगे इसके लिए भी। द्वारम अस्ति द्वारम का अर्थ होता है दरवाजा अस्ति है। क नंबर में चित्रम अस्ति आपके घर में चित्र है तस्वीर है तो अस्ति है। दर्पणः अस्ति अस्ति। पादत्राणम अस्ति जूता है या चप्पल है तो अस्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सभी प्रश्नों का उत्तर अस्ति के रूप में ही होगा। पेज नंबर 11 नामानी लिखता चित्र देख करके संस्कृत में नाम लिखना है। कौन नंबर में पंखा का चित्र दिया गया है तो पंखा का संस्कृत होगा व्यजनम। दूसरे नंबर में शीशा दिया गया है तो इसका होगा दर्पणः। तीसरे नंबर में पुस्तक दिया गया है तो इसकी संस्कृत होगी पुस्तकम। चौथे नंबर में दीपक का चित्र बना हुआ है तो इसके सामने लिखेंगे दीपकः। 5वें नंबर में गेंद बना हुआ है आपकी बुक में तो इसके सामने लिखेंगे कंदुकम। 6ठे नंबर में वस्त्र का कपड़ा का चित्र है तो इसके लिए आप लोग संस्कृत लिखेंगे वस्त्रम। तो प्रिय छात्रों इस प्रकार से आपका दूसरा पाठ पूरा हुआ अभ्यास कार्य के साथ। आप सभी इसका एक्सरसाइज याद करेंगे। आपके लिए मैं इसका पीडीएफ भी भेज रहा हूँ, इस चैप्टर का भी पीडीएफ भेज रहा हूँ और एक्सरसाइज का भी पीडीएफ भेज रहा हूँ। इसे याद करेंगे और संस्कृत की कॉपी में लिखेंगे। हलंत और विसर्ग की विशेष रूप से ध्यान देंगे। धन्यवाद।